हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। और उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक नया टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ओरेकल डेक है ये, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू गरिमा सेठी जी। गरिमा सेठी जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो गिफ्ट किए थे। तो अब ये कार्ड्स अट्यून हो चुके हैं और मैं अब ये कार्ड्स को जो है यहाँ पे आपकी रीडिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके। हरे तो कृष्णा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि आखिर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो अगर आप का सन साइन या मून साइन कैंसर है, कर्क राशि है, आप जिस भी साइन को फॉलो करते हैं, अगर आप अपने आप को कर्क राशि से रेजोनेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड्स को यहाँ पे एनर्जाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स आपके लिए देखेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ओके, थैंक यू। Please connect me with the energies of the people who belong to Cancer Zodiac. Thank you. Connect. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कनेक्ट। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो गोविंद, प्लीज मुझे बताइए कि आखिर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहने वाला है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, करियर के लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है एंड हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, नाइस, गुड। चलिए अब हम यहाँ पे ब्लॉकेजेस चेक करते हैं। मैं पहले यहाँ पे सारे कार्ड्स को लूँगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक के बाद एक सारे कार्ड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। गोविंद, प्लीज मुझे बताइए कि लव के लिए, कर्क राशि वालों के लिए क्या मेन ऑब्स्टिकल रहेगा इस महीने में, लव के लिहाज से ऑब्स्टिकल, करियर के लिहाज से ऑब्स्टिकल, फाइनेंस के लिहाज से ऑब्स्टिकल, ओके, एंड हेल्थ के लिहाज से ऑब्स्टिकल। ओके, ऑलराइट। तो चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं रीडिंग को। यहाँ पे फर्स्ट लव के लिए आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एंड ऑब्स्टिकल में आया है द एम्परर का कार्ड। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस महीने में जो भी सिंगल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रियली वॉन्ट यू टू राइट दिस इन द कॉमेंट दैट आई क्लेम दिस ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग ये है कि आप अपनी जिंदगी में इस महीने में अपने लव मेट, अपने सोल मेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आई क्लेम दिस, ताकि आप ये ब्लेसिंग को क्लेम कर सकें। ऑलराइट, तो आपकी ज़िंदगी में इस महीने में एक न्यू लव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो बहुत ही आपके सपनों का जैसा आपने सपनों में अपने पार्टनर को विजुलाइज किया है कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वही पार्टनर हूबहू आपकी ज़िंदगी में फाइनली अब आ रहा है या आ रही है।
और ये भी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। जो न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो बहुत ही लविंग है, बहुत ही यू नो एक्सट्रीम लवर है, यू नो लव को बहुत ज़्यादा महत्व देता है ऐसा व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये महीने में आपके लिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत हो रही है, एक न्यू जर्नी की शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ को लेकर के। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है, एक कमिटमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो लव लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन जो ब्लॉकेज आया है ना वो दी एम्परर का कार्ड आया है, जो आपको यहाँ पे बताता है कि अगर आप इमोशंस को लेकर के, लव को लेकर के अगर ऐसा भाव रखते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो लव है ही नहीं, आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को लेकर के अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरे ज़िंदगी में तो ट्रू लव है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में मैं कभी अपने सोलमेट को मिल पाऊंगा या मिल पाऊंगी, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आते हैं तो इमीडिएटली ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे स्टेटमेंट्स बोलना और क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, खुद के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं लव लाइफ में मिराकल्स अट्रैक्ट करने में। अगर आप ऐसा फील करते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट है, मतलब आप अपने इमोशंस को फील नहीं करते हैं, आप इमोशंस को इग्नोर करते हैं, यू डोंट बेसिकली रियलाइज कि आपका जो लव है वो कितना गहरा है, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है इस महीने में। अपने जो भी इमोशंस हैं उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको फील कीजिए, उसको यू नो डीपली इमोशंस, जो भी आपके इमोशंस हैं उसको डीपली फील कीजिए। The more you feel, the more you send those signals to universe। जितना ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे लव को लेकर के, लव इमोशन को लेकर के, उतना ही अच्छा सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजेंगे और यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में आपके ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इस महीने में करने की ज़रूरत है। ओके, कोई भी नेगेटिव थॉट है उसको कंप्लीटली बोलना या सोचना भी बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करियर के लिहाज से देखता हूँ तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और ऑब्स्टिकल में आया है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए, करियर के लिहाज से मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आप शायद बहुत टाइम से एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, और वेट करते करते आप इतना थक चुके हैं कि आप अब ऐसा फील कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं करना है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बार आपकी ज़िंदगी में यू नो कुछ दरवाजे बंद होते हैं जो आपको लगता है कि यही अल्टीमेट पाथ था आपके लिए जिससे आप सक्सेस अचीव कर सकते थे, लेकिन गोविंद जानते हैं कि ये पाथ आपको शॉर्ट टर्म में तो सक्सेस दे देगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पे वेट करवाया जा रहा है, और गोविंद आपको ये बता रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी है उसका इस्तेमाल कीजिए ग्रोथ करने के लिए अपने करियर में। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपने बहुत टाइम से अपॉर्चुनिटी का वेट किया है प्रमोशन को लेकर के या फिर इंक्रीमेंट को लेकर के या फिर जॉब चेंज को लेकर के, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके काम अगर अभी नहीं बन रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई डिवाइन प्लानिंग है। तो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, जो जॉब आपके पास ऑलरेडी है,
उसी को ठीक से कैपिटलाइज कीजिए, उसी को ठीक से उसमें ठीक से काम कीजिए, अपनी 200% दीजिए ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाए अपने जॉब में। सिमिलरली गोज फॉर बिजनेस एज वेल। आपके पास आपके बिजनेस में जो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जो भी पार्टनरशिप में आप ऑलरेडी हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट आपके पास ऑलरेडी है, उसको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कीजिए ताकि आप जैसे एक कहावत है, बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर यू हैव। तो जो भी आपके पास है उसमें से बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स लाने की कोशिश कीजिए। जो ब्लॉकेज आया है वो यही बताता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है करियर को लेकर के इमैच्योर डिसीजंस, इमैच्योर थिंकिंग, इमैच्योर स्टेप्स। तो आपको यही बताया जा रहा है कि अपने करियर को लेकर के आपको सीरियस होने की ज़रूरत है और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ एक्ट करने की ज़रूरत है। इमैच्योर डिसीजंस विदाउट एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन, ये महीने में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने करियर को लेकर के तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस को लेकर के देखते हैं तो आया है यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड, ब्लॉकेज में आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, देखिए इस महीने में आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर के आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें से आप और ज़्यादा एबंडेंट हो रहे हैं, आपको सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसे लग्जरियस आइटम अगर खरीदना चाहते थे तो फाइनली आप इस महीने में खरीद सकते हैं। आपके पास फुल पावर आ रही है। फाइनेंशियली यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली यू आर गेटिंग abundant इस महीने में। तो फाइनेंसेस तो मुझे आपके यहाँ पे बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेज में आया है स्ट्रेंथ का कार्ड जो मुझे बताता है कि आपको यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कोई भी डिसीजन अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के अगर ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, नॉट एट ऑल। तो ये आपके फाइनेंसेस को लेकर के था। अब हम यहाँ पे हेल्थ को लेकर के देखते हैं। यहाँ पे किंग एंड क्वीन आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके हेल्थ को लेकर के इस महीने में एनर्जीज, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो क्लियर क्लियर मैसेजेस हैं। आपकी जो हेल्थ है इस महीने में बहुत इम्प्रूव होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको अगर कोई भी छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बिकॉज वो चीज़ जो है आपके लिए फिर आगे चल करके और बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर कोई भी नॉर्मल सा अगर पेट दर्द ही क्यों ना हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, और या फिर नॉर्मल अगर हेडेक भी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि नो अगर मैं मेडिसिन ले लूँगा या ले लूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा, नो, दिस मंथ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, ब्लॉकेज में क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो क्वीन ऑफ कप्स मुझे यही बताता है कि आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है कि आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें। ठीक है, अगर कोई भी विमेन, ये चैनल्ड मैसेज आ रहा है, कोई भी यू नो महिला कर्क राशि की अगर इस वीडियो को देख रही है और अगर इस महीने में अगर कंसीव करने के लिए अगर कोशिश कर रही हैं तो इस महीने में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये आपके लिए चैनल्ड मैसेज आया। तो हेल्थ को लेकर के आपको आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, बट आपको बिल्कुल भी अपने हेल्थ में छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। चलिए अब हम यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड
से देखते हैं कि आपके लिए गोविंद और क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने के लिए। थैंक यू कृष्णा। गोविंद, क्या आप मैसेजेस कर्क राशि वालों को देना चाहते हैं? थैंक यू। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, क्लियर कट मैसेज है। जो भी डिसीशंस आप ले रहे हैं, इमैच्योर डिसीशंस बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत ही सोच समझ के, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको यहाँ पे डिसीशंस लेना है, ठीक है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू, ठीक है। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आप अभी अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई भी आपके साथ है नहीं, तो नहीं, वो सही नहीं है। दैट इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज द गॉड इज विद यू, द डिवाइन इज विद यू। आपको बस पुकारना है। एक बार आप पुकार के तो देखिए, एक बार आप पुकार के तो देखिए, और गोविंद देखिए कैसे दौड़े दौड़े आपके पास आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। लास्ट यहाँ पे मैसेजेस, लास्ट मैसेज देखते हैं यहाँ पे, सिलेक्शन। What you choose becomes your destiny. Choose wisely. आप जो चुनते हैं वही आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप खुद बनते हैं। तो बहुत ही कॉन्शियसली आपको सोचना है। आपको यहाँ पे इस महीने में थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि वालों। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जैसी भी लगी कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका यही प्यार, आपका यही सपोर्ट मुझे हेल्प करता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाऊं। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। ओके, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड भी करता हूँ। हरे कृष्णा।